हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरविंद मैथ्स में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ में प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है, जैसे √2, √3, √5। ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनको सिद्ध करना है। इससे पहले कुछ हम लोग जान लेंगे बेसिक चीज़, जैसे यदि हम माने कि p एक अभाज्य संख्या है, a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि p a² को विभाजित करता है, यदि जैसे a² है ये अपान में p कर दिया हमने, यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम माने जैसे 25 है, 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर को यदि 5 विभाजित कर रहा है तो 5 को भी तो 5 डिवाइड करेगा, ठीक है। यही चीज़ है कि यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसके साथ हमको कुछ और जानना है बेसिक में, जैसे यदि हम बात करें, जैसे 12 दे रखा है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, ठीक। तो हम 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हम ये कहें कि 4 क्या है, 12 का एक गुणनखंड है, 4 क्या है, 12 का एक गुणनखंड है, तो हम 12 को लिख सकते हैं 4 × m। m हमारा क्या है, यहाँ पे m बराबर में 3 हो जाएगा, और 3 हमारा क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है या फिर धनात्मक अभाज्य संख्या हो जाएगा ये। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या जैसे 4 है, यदि 12 का गुणनखंड है, या फिर हम ये कहें कि a क्या है, a p का एक गुणनखंड होगा, a क्या है, p का एक गुणनखंड है, तो p = a × कुछ भी एनीथिंग होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a × m लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखेंगे तभी हम इस चीज़ को कर पाएंगे। एग्जाम्पल नहीं, प्रमेय 1.4 दिया हुआ है बुक में आपके कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये जो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का जो भी क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनना है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका उल्टा मानना होगा, जैसे हमको सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे माना √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। हमको सिद्ध तो करना था √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन हम मानेंगे क्या, मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो √2 = क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ पे p क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपरिमेय संख्या में होता ही ये कि जहाँ पे q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। तथा p और q आपस में क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे, को प्राइम। सहअभाज्य का मतलब ये हुआ कि p और q का कोई ऐसा उभयनिष्ठ कोई भी नंबर, मतलब उभयनिष्ठ नहीं उसमें होगा कि ऐसे दोनों से डिवाइड हो। जैसे हम कहें कि 4/8 रखा है, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 4 उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो को प्राइम क्या होता है कि कोई संख्या दोनों में उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है, मतलब या फिर ये कह सकते हैं दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो, उसको हम को प्राइम कहेंगे। तो जो परिमेय संख्या होता है उसका परिभाषा हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा था केवल, कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हो, और q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 के हो, और साथ में ये भी होता है कि p और q क्या है, आपस में सहअभाज्य हो, को प्राइम हो, ठीक है। अब आगे हम ये देखेंगे कि अब यहाँ पे यदि हम इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो 2 मतलब क्या होगा, √2 × q = p, ये q बाहर है, रूट से ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे ये √2 × q है, q बाहर है, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हमको वर्ग कर देना है, वर्ग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, √2 से दी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, √2 × √2 कितना होता है, 2 ही तो होता है, तो ये 2 हो जाएगा, q है तो q² हो जाएगा, p है तो p², इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि q² = p²/2। अब p²/2 का मतलब क्या हो गया कि 2 से p² क्या है, विभाजित है, मतलब ये कह सकते हैं कि p² 2 से विभाज्य है। तो अभी आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि यदि p² 2 से विभाजित होगा तो p भी क्या होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा,
ठीक है, मतलब यदि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, ये भी 2 से विभाज्य होगा। इसको हम स्थिति 1 मान लेते हैं। आगे यदि हमने ये बोल दिया कि पी क्या है, 2 से विभाज्य है, तो जैसे हम ये कहते हैं कि 12 क्या है, 4 से विभाज्य है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि 4 क्या होगा, 12 का एक गुणनखंड भी होगा। ठीक है, तो ऐसे यदि पी 2 से विभाज्य है तो 2 क्या होगा, पी का एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड होगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 क्या होगा, पी का एक गुणनखंड होगा, तो p बराबर में 2m हो सकता है। जैसे हम 12 को क्या लिख सकते थे, 4 × 3 लिख सकते थे। अब यहाँ पे हमको 3 पता है तो हमने 3 लिख लिया है। अब हमको यहाँ पे m के बारे में नहीं पता है ना कि m क्या होगा, तो p = जैसे 4 3 था, इसको हम 2m मान लेंगे। ठीक है, जहाँ पे m क्या है, m एक धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, आगे बात करें, यदि हम p बराबर में 2m इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, p बराबर 2m क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि 2q² और जहाँ p था वहाँ पे हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2q² ऐसे और यहाँ पे ये 2 नहीं, यहाँ पे 2q² और यहाँ पे 2m², ये कितना हो जाएगा, 4m² हो जाएगा। इसको हम इधर लेके चले आएंगे, इसको इधर लिख लेंगे। अब यहाँ से 2 से 4 ये कट जाएगा तो 2m² हो जाएगा = q²। यहाँ पे आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसको हम फिर से कर दे, इसको हमने मतलब स्क्वायर करके लिख लिया 4m² = कितना हो जाएगा, 2q²। 2 से 4 को काट दिया, 2 हो जाएगा तो 2m² = कितना, q²। तो m² कितना हो जाएगा, q²/में 2। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि m² कितना हो जाएगा, q²/में 2। तो q² 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जब q² 2 से विभाज्य होगा तो q भी क्या होगा, ये भी 2 से विभाज्य होगा। ये स्थिति हमारा सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, स्थिति फर्स्ट में हमने क्या नोटिस किया था अभी कि p क्या है, p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि q भी 2 से विभाज्य होगा। तो हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि p और q का 2 मतलब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या, दोनों 2 से विभाज्य हो रहे हैं, तो क्या ये को प्राइम होंगे, ये सहभाज्य होंगे, सहअभाज्य फिर नहीं होंगे। और जब ये सहअभाज्य नहीं होंगे तो क्या होगा, ये परमेय संख्या भी नहीं होंगे। p/q फिर क्या होगा, परमेय संख्या नहीं होगा। तो जो इसके इक्वल √2 है वो भी क्या होगा, वो भी परमेय संख्या नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, वो वही अपरमेय संख्या हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना है, यही चीज़ लिखा हुआ है नीचे भी। स्थिति 1 और 2 से हमने क्या देखा, p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, p और q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो p और q हमारा ये परमेय संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि परमेय संख्या होने के लिए केवल q ≠ 0 से नहीं हो जाएगा। p/q के रूप में लिख सकते हो, q ≠ 0 हो और साथ में p और q का सहभाज्य होना भी जरूरी है। ठीक है, जो यहाँ पे सहभाज्य नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो जा रहा है। तो आगे यही चीज़ लिखा हुआ है कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि √2 के बराबर हमने p/q को माना था। ठीक है, जहाँ पे हमने ये चेक कर लिया कि p/q क्या है, आपका परमेय संख्या नहीं है, तो √2 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या नहीं होगा, अतः यह क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमको और भी क्वेश्चन जो करने हैं, इसी तरीके से आप √3 को सिद्ध कर सकते हैं, √5 को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आपको करने हैं, वैसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसको। जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 आपका एक अपरमेय संख्या है। सेम इसमें भी वही चीज़ आपको करना है। हम पहले मान लेंगे, मानना √5 एक क्या है, परमेय संख्या है, जो दिए गए के विपरीत है। ठीक, अब यदि √5 एक परमेय संख्या है तो √5 = क्या हो जाएगा, p/q हम मान सकते हैं, क्योंकि p/q क्या होता है, परमेय संख्या का फॉर्म होता है तरीके से, जहाँ पे q क्या होता है, ≠ 0 और p और q क्या होते हैं, आपस में सहभाज्य होते हैं। जब इसको तिरछा गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3, सॉरी यहाँ पे √5 रहेगा, ये √5। ठीक है, √5q = कितना, p हो जाएगा। ये दोनों पक्षों में हम वर्क कर देंगे। दोनों पक्षों में यदि वर्क करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये जो √5 था ये 5q² हो जाएगा, यहाँ पे ये p² हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा ये। अब यहाँ से q² = कितना होगा, p² रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में।
यहाँ पे पी स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपन 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम अब ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। तो जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा ही। ठीक है, ये आपका स्थिति नंबर 1 हो जाएगा। तो यदि p 5 से विभाज्य है तो हम ये कह सकते हैं कि 5 क्या होगा, p का एक गुणनखंड होगा। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं p इक्वल टू कितना, 5m, और जहाँ पे m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है, हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब p बराबर में 5m हम समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि 5q स्क्वायर, समीकरण क्या था देख लीजिए यहाँ पे एक बार फिर से, समीकरण क्या था, 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे क्यू स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये 3 है, ये √5 रहेगा। टाइपिंग मतलब लिखने में मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे यदि हम बात करें, यदि हम p बराबर में 5m समीकरण 1 में रख देते हैं तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5m स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, m स्क्वायर है तो m स्क्वायर, ये 5q यहाँ पे लिख दिया हमने, 5 से काट दिए 25 को तो कितना आ गया, 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो यहाँ से m स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर अपन में 5, तो हम देख रहे हैं q स्क्वायर 5 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, ये भी 5 से विभाज्य होगा। ये आपका स्थिति 2 हो गया। जब आप स्थिति 1 और स्थिति 2 को देखेंगे तो वहाँ पे देख रहे थे कि p क्या था, 5 से विभाज्य था। यहाँ पे क्या आ गया, q भी क्या है, 5 से विभाज्य है। तो दोनों का एक उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड 5 आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपस में क्या होंगे, ये सहअभाज्य नहीं होंगे। स्थिति 1 और स्थिति 2 से p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, p तथा q सहअभाज्य मतलब को प्राइम नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो ये √5 क्या होगा, परमेय संख्या नहीं होगा। अतः √5 क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। बस थोड़ा सा दोस्तों दिमाग लगाना, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है ये सब। लेकिन हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसको आप अच्छे से करिएगा, एक बार 2 बार लगा के प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ प्रश्न नंबर 2 कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5, 2√5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसको भी हम कुछ वैसे ही करेंगे। हमने क्या मानना है कि माना 3 + √5, 2√5 क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक, अब आगे क्या हो जाएगा, यदि परमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2√5 इक्वल टू p/q, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q के आपस में सहअभाज्य है। ठीक, अब यहाँ से इसको पक्षांतर करके हमको इसको यहीं पर रहने देंगे, बाकी 3 को हम इधर ले आएंगे तो p/q माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब आगे देखेंगे कि यदि हम 2 को भी इधर लेके आएँ तो √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये ब्रैकेट में आपका p/q माइनस में 3 हो जाएगा। अब p और q क्या है, एक पूर्णांक है। 1/2 p/q माइनस में 3 एक अपरमेय, एक क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात √5 एक परमेय संख्या है। परंतु इस तत्व का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान है, केवल आप इसको एक बार कर लेंगे तो फिर आपको बहुत इजी लगेगा और आराम से आप कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए एक निम्नलिखित संख्या है अपरमेय है। 1/√2 है, 7√5 है, 6 + 2 है। पहले हम इसमें पहला करेंगे, माना 1/√2 क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, जो कि दिए गए कि क्या है, विपरीत है। जैसा हम लोग √5 प्ले कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे हम इसको भी। तो 1/√2 इक्वल टू a/b या p/q कुछ भी मान सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, सहअभाज्य हैं, और b क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से तीसरा गुणा करेंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा √2 × a, ये √2 × a लिखा है, √2 × a। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो हमें मिलेगा, ये b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, √2 है तो 2 हो जाएगा, a है तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम इसको ये कह सकते हैं, क्या चीज़, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे जो लिखा है 2a स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख लेंगे कितना, b स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर अपन में कितना, 2। तो उसी बात को बोल रखा है यहाँ पे कि b स्क्वायर क्या है, संख्या 2 से विभाज्य है।
बी स्क्वायर क्या होगा, संख्या 2 से विभाज्य हो गया, तो बी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये आपका स्थिति ए हो जाएगा, ए या फिर 1 कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम ये कह सकते हैं कि जब b 2 से विभाज्य होगा तो 2 क्या होगा, b का एक गुणनखंड होगा। थोड़ा सा यहाँ पे 60 हो गया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं b जब 2 से विभाज्य होगा तो 2 क्या होगा, b का एक गुणनखंड होगा। तो हम बोल सकते हैं b बराबर कितना, 2m, जहाँ पे m क्या है, एक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, अब b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, b बराबर में 2m, समीकरण हम 1 में रख देंगे तो हम देखेंगे 2m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम शॉर्टकट हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4, एक सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2a स्क्वायर होगा। 2 से काटेंगे तो ये 2m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये a है, a स्क्वायर अपन में कितना, 2 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि a स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है। वही लिखा है यहाँ पे कि a स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, तो a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये आपका स्थिति b हो गया। तो यदि कथन या स्थिति हम a और b को देखा जाए तो हम क्या देखेंगे, a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः 1/√2 क्या है, परमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या होगा, यह एक अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन कि अतः 1/√2 क्या होगा, एक अपरमेय संख्या है। 1/√2 अपरमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे 60 हो गया सॉल्व करने में। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है ऐसे ही कि 7√5 क्या है, अपरमेय संख्या है, आपको ये दिखाना है, सिद्ध करना है। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। मान लिया कि 7√5 एक परमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, तो 7√5 इक्वल टू a/b, आप p/q चाहे कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे a/b मान लिए हैं, जहाँ पे a और b सहभाज्य होंगे और b क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा। अब यहाँ पे अपन 1 करके तिरछा गुणा कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि √5 इक्वल टू आएगा a/7b। कैसे आएगा, पहले हम गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 7√5। ठीक है, b इक्वल टू a होगा। ठीक है, फिर 7√5 इक्वल टू क्या होगा, a/b हो जाएगा। फिर हम को √5 कहें तो a/में कितना हो जाएगा, ये 7b हो जाएगा। ये जो 7 ये भी नीचे आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि √5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/में 7b। तो आगे हम ये देखेंगे कि क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, a और b के आपस में है पूर्णांक है, इसलिए a/में 7b एक परमेय संख्या होगी। a/में 7b क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। √5 भी एक परमेय संख्या होगी जो सत्य नहीं है, क्योंकि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन होगा इसी में, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, कि आपको प्रूव करना है कि 6 + √2 क्या है, आपका अपरमेय संख्या है। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 इसमें किया था, सेम वैसे इसको भी करना है। हमको मान लेना है कि 6 + √2 क्या है, एक परमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो 6 + √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। यहाँ पे अपन 1 करके इसका हम तिरछा गुणा कर ले, या फिर ऐसा ना करें तो हम यहाँ पे इसको पक्षांतर करके इसको उधर ले जाएं, पक्षांतर करके 6 को उधर ले जाएं। तो देखिए क्या हो जाता है, तो √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b। ठीक है, जब इसका हर बराबर कर लेंगे ये तो 6b/b, मतलब a- में 6b/b हो जाएगा। a और b दोनों पूर्णांक है, तो a- में 6b/b एक परमेय संख्या होगा। ठीक है, जब ये परमेय संख्या होगा तो हम ये कह सकते हैं कि √2 एक परमेय संख्या होगी जो कि क्या है, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हम लोगों ने क्या कल्पना किया था कि ये एक परमेय संख्या है, तो इसलिए हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि दी गई संख्या क्या है, अपरमेय संख्या है। दोस्तों इसी के साथ ये प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। प्रश्नावली 1.3 था।